ट्रेडिंग के लिए क्या अपनी जो जॉब है वो छोड़ देनी चाहिए? सर ये तो सुसाइड होगा। ट्रेडिंग के लिए अगर अपना जॉब आप छोड़ रहे हो तो सुसाइड होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए और पैसा से ही पैसा बनता है। अगर आप मेरे से बोलोगे कि क्या मैक भाई आप 10,000 से 10 करोड़ बना लोगे, तो अगर मैं वो लैम्बोर्गिनी और फरारी वाला बंदा होऊंगा तो मैं तो बोलूंगा हाँ भाई क्यों नहीं बना लोगे, आप आओ मेरे पास, मैं सिखाता हूँ आपको तरीका, सीक्रेट सॉस मैं आपको देता हूँ वो 10,000 से 10 करोड़ का। बट अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको 10 करोड़ बनाना है तो आपके पास कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब इस बात को सुन के लोग ना बोलेंगे यार ये तो करोड़ों का गेम बात बता रहा है, अब तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो कम कैपिटल से। बट जैसे जैसे ट्रेडिंग के फेजेस होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ट्रेडिंग के फेजेस के बारे में बताता हूँ, इससे ऑडियंस बहुत अच्छे समझ जाएगी। पहला फेज होता है जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो कि भाई ट्रेडिंग में क्या क्या है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग कब कब कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स क्या है, इंट्राडे है, स्विंग है, पोजिशनल है, स्कैल्पिंग है। उसके बाद इन्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग, ये एक तरीका हो गया। फिर ट्रेडिंग में भी कितने कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कैश ट्रेडिंग करता है इंसान, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग करता है, सेलिंग करता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है, ये सब करता है। तो पहले रिस्क को समझना, गेम को समझना, उसको रिस्क को समझने के बाद, गेम को समझने के बाद वो क्या करेंगे, वो फिर समझेंगे कि भाई चलो इसको ट्राई करते हैं। अब ट्राई करने के लिए आप 10 लाख का कैपिटल आपको नहीं चाहिए। ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इवन 5,000 इज इनफ, जस्ट टू सी कि चीजें काम कर रही कि नहीं कर रही। क्योंकि वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, आपने जो 5,000 डाले वो जीरो हो जाएंगे। अगर आप 10 लाख डालोगे बिना सीखे तो भी वो जीरो होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। बट अगर 5,000 आप डालोगे, आप हिट एंड ट्राई करोगे, आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे, कुछ चीजें आपके लिए काम करेंगी, कुछ चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। ऐसे करके फाइंड आउट होगा कि भाई आपने एक्सप्लोर कर लिया। एक बार आपने एक्सप्लोर कर लिया तो आपको कुछ आपके स्ट्रेंथ मिलेंगे, कुछ आपके वीकनेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी जर्नी की बात करता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, तो पहले 2 साल मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए मैंने। बहुत पैसे मतलब कितने वो बताना? तो सर उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए 10-15 लाख बहुत अमाउंट था। 10-15 लाख? 10 से 15 लाख बिल्कुल। आज के टाइम पे हो सकता है वो 10-15 लाख उतना वैल्यू ना रखे, बट उस टाइम पे बहुत वैल्यूएबल था। तो जब मैंने नुकसान किया तो मैंने एक चीज यहाँ पर समझी अपने आप को। थोड़ा सा क्या होता है ना, इंसान जब लगातार नुकसान करते जाता है तो इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। तो मैंने 2 स्टेप पीछे लेकर सोचा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि भाई जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड का डेटा बनाओ। क्या होता है कि अगर मैं किसी इंसान से पूछता, जैसे आप मेरे से पूछोगे कि मैं भाई आपने 1.5 महीने पहले उस दिन कौन सा ट्रेड लिया था, तो शायद मेरे को याद नहीं होगा, शायद मैं भूल गया हूँ। बट अगर आपने हर एक डेटा को, हर एक ट्रेड को अगर आपने लॉक कर रखा, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल करना, कि आपने कब ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, किस प्राइस पे लिया, क्या आपने अपने मन मुताबिक एग्जिट किया नहीं किया, उससे क्या होता है आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं, कौन से टाइम पे आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो, कितने लंबा ट्रेड आप होल्ड कर पा रहे हो बिना किसी दिक्कत के, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कौन से दिन या एक्सपायरी के दिन आप अच्छा ट्रेड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, पता चलेगा। तो जैसे मेरा एक इंटरेस्टिंग इंसाइट निकला था 2 साल के ऑब्जर्वेशन में, कि जब भी मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे मार्केट खुलती है 9:15 से 3:30, ठीक है, तो मैं जब भी 12 बजे से पहले ट्रेड कर रहा हूँ, 85% ऑफ माई ट्रेड्स आर गोइंग इन लॉस। और जब मैं 12 बजे के बाद ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे 60-70% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन 12 बजे से पहले 80% से 90% ट्रेड मेरे नुकसान में जा रहे हैं। तो मैंने बस एक चीज किया कि मेरी वीकनेस मेरे को दिख गई कि फर्स्ट हाफ में हो सकता है कुछ भी हो, मैं सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, या हो सकता है मैं मार्केट को सही से नहीं समझ सकता हूँ। टिल डेट मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड अगर कोई भी करता हूँ, जितने भी मेरे लोग सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि अगर मैं कोई भी ट्रेड कर रहा हूँ वो 12 बजे के बाद ही होता है। कभी रेयर हो गया कि कभी बजट हो गया तो मैंने एक आधा ट्रेड पंच कर दिया, बट वो भी बहुत सोच समझ के, वरना 12 बजे के बाद ट्रेडिंग होती है। अब ये कोई किताब आपको नहीं सिखाएगा, ये आपको कोई इंसान नहीं सिखाएगा, और ये हो सकता है मेरे लिए है बट सामने वाले के लिए नहीं है। तो ये मेरा डेटा मेरा कह रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप एक बार एक्सप्लोर कर लेते हो, उसका जर्नल करना शुरू करो, अपने ट्रेड्स को लॉक करना शुरू करो। जब आपके पास डेटा आएगा तो उस डेटा को देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। जो काम नहीं करता है उसको छोड़िए, जो काम करता है डबल डाउन कीजिए, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके स्केल कीजिए। ऐसा नहीं कि 10,000 से आप 10 लाख एक साल में चले जाओगे, 10,000 से आप 20,000 जाओगे, 20 से 40 जाओगे। आपका बेंचमार्क क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी, कि अगर मैं मार्केट से मुनाफा बना रहा हूं तभी मैं स्केल करूंगा। आजकल जो फैंसी वर्ल्ड है स्टार्टअप की, उसमें बहुत फंडिंग आती है, बहुत पैसे आते हैं, और कंपनीज थाउजेंड्स एंड लैक्स करोड़ का मार्केट क्या कंपनी का हो जाता है। जब बैलेंस शीट में देखता हूं भाई -1600 करोड़, तो इसका मतलब कंपनी पैसा नहीं बना रही। बट मैंने जो गणित सीखी है, मैंने जो मैथ सीखा है, मेरे लिए बिजनेस अगर ट्रेडिंग है तो मेरे लिए सबसे बड़ा बेंचमार्क है प्रॉफिट। अगर घर पैसा आ रहा है तो उस पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में कोई और आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है, आपका खुद का पैसा है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पैसे को रीइन्वेस्ट तभी करना पड़ेगा जब आप पैसा बना रहे हो।
तो प्रॉफिट जब आप बना रहे थे तभी स्केल करो। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन प्रॉफिट बनाया, अगले दिन इमोशंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कैपिटल को डबल कर लिया कि 2 लाख से 4 लाख बना लिया, चलो 4 का 8 करते हैं। तो अगर आपको इस माइंडसेट आपका है तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि भाई अपनी फ्लाइट की टिकट कराओ गोवा की, कसिनो जाओ, मस्त खेल के आओ अपना आराम से, एंड एंजॉय भी करोगे, तुरंत रिजल्ट भी मिलेगा, और पैसा अगर जाना भी होगा तो एंजॉयमेंट के साथ जाएगा। यहाँ पर तो स्ट्रेस के साथ आपका पैसा जाता है। अच्छा, पॉडकास्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑडियंस अगर इंटरेक्ट करेगी बहुत अच्छे से, तो ये 1600 करोड़ जो माइनस वाली बात बोली आपने, बिजनेस की सीक्रेट मुझे पता है, ट्रेड के सीक्रेट आपको पता है, तो अगर फुल कमेंट करके बताएंगे लोग और बात करेंगे अपने बारे में कि यार पॉडकास्ट में मजा आ रहा है बहुत, और ये जानना है कि माइनस 1600 करोड़ अगर किसी कंपनी का है तो वो कंपनी प्रॉफिट बनाती कैसे है और जीती कैसे है, एम्प्लॉय को सैलरी देती कैसे, और मार्केट का कैप कैसे बना लेती है, वो मैं बताऊंगा। बिल्कुल जरूर अगले सर, करेंगे। डन डन डन। अच्छा।